नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजेश वर्मा है और आज हम फिर से आप लोग के लिए एक नया वीडियो लेकर के आए हैं। और इसके लिए आप सभी लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। आपको लोग को और सिविल एस्पिरेंट को, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग हम लोग मुझे इतना पसंद करते हैं और इतना भरोसा जताते हैं। इन सभी चीज़ों के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आज हम जो आप लोगों के सामने उपस्थित हुए हैं, इसके पीछे कारण ये है कि पिछले कई दिनों से जो स्टूडेंट हैं वो बार बार ये सवाल पूछ रहे हैं कई जगहों से कॉल करके कि सर कुरियर सर्विस चालू है क्या, सर किताबें, सर नोट्स मिल सकते हैं, मुझे ये मंगानी है, मुझे वो मंगानी है। तमाम तरह के सवाल हो रहे हैं। उनके मन में एक ही शंका है कि ये जो कोरोना का जो सेकेंड वेव है, क्या इस समय भी कुरियर सर्विस चालू है? क्या किताबें, क्या हमारे जो स्टडी मटेरियल है, क्या वो हमें अभी मिल सकता है? ये तमाम तरह के सवाल हमारे पास आ रहे हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसमें एक आप लोग के लिए वीडियो बना दिया जाए, ताकि ये समस्या, ये जो चिंता है, ये आप लोग का क्लियर हो जाए। ठीक है? तो इस वीडियो में हम आपको जो बताने वाले हैं वो ये बताने वाले हैं कि हमारी कुरियर सर्विस कहाँ पे चालू है, किन किन जगहों पे, या कैसे। दूसरी बात, आपका जो पार्सल जा रहा है वो किस तरह से जा रहा है, कैसे जा रहा है, क्या टाइम लग रहा है, और हमारे पास क्या है, क्या आप ले सकते हैं, कैसे आप उसको यूज़ करेंगे, और जीएस ऑप्शनल या इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, इन सब के लिए क्या विकल्प है अपने पास, है ना? तो इन तमाम तरह की चीज़ों पे हम लोग चर्चा करेंगे और साथ ही साथ देखते भी चलेंगे, उन्हें दिखाते भी चलेंगे, बात भी करेंगे, समझाएंगे भी। और उस पे हम लोग आप लोग को जो चीज़ें हैं सजेस्ट भी करते चलेंगे, जो हमें अपनी तरफ से जो समझ में आता है, जो हमारा अपना एक कोचिंग का, जो अपना पढ़ाने का जो एक अनुभव है, तो उस आधार पे जो हमें समझ में आएगा वो आपको बताते भी चलेंगे, दिखाते भी चलेंगे, और कैसे होगा, कैसे आपको मिलेगा, ये भी बताएंगे। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। और वीडियो जब आप देखते हैं तो चीज़ों को थोड़ा अच्छे से देखते हुए चलेंगे तो सही रहेगा। कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट लोग वीडियो को स्किप करते हुए जाते हैं और बाद में उन्हें ये पूछना पड़ता है कि क्या आपके पास ये है, क्या वो है, क्या वो उसमें कितने का है, कितनी बुकलेट है, क्या क्वालिटी है, तमाम तरह के सवाल होते हैं। तो आप यहाँ पर देखते चलेंगे तो उधर बाद में आपको आपके सवाल सारे लगभग यहीं पे क्लियर हो जाएंगे, तो दिक्कत कम होगी। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। ब्राइटनेस थोड़ा बढ़ा लीजिएगा, जब हम मटेरियल दिखाएंगे आपको उस समय थोड़ा कम से कम बढ़ा लीजिएगा, और क्वालिटी भी, ताकि चीज़ें आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे, समझ में आए। ठीक है, तो सबसे पहले तो यह है कि अभी की स्थिति जो बनी हुई है वो ये है कि जो कोरोना का जो फर्स्ट वेव था, उसने उसी कारण क्या हुआ था कि देश में पूरा देश के सभी जगहों पे लॉकडाउन लग जाने के कारण जो स्टडी मटेरियल की जो समस्या हो रही थी, जो मिलने में जो समस्या हो रही थी, वो बहुत ज़्यादा थी, बहुत समस्या हो रही थी। बहुत सारे लड़के यहाँ से चले गए थे। धीरे धीरे चीज़ें नॉर्मल होते जा रही थी, और फिर से एकाएक अचानक से तो नहीं बोल सकते हैं, वो तो हो ही रहा था, खबरों में नहीं आ रही थी, खबर में कम दिखाई जा रही थी, यहाँ की मीडिया कुछ और भी दिखाते रहती है। तो सॉरी। तो अभी की स्थिति में क्या हुआ फिर कि धीरे धीरे चीज़ें जो है आ रही थी, और अब स्थिति यहाँ पे बहुत ही खराब हो गई है। सेकेंड वेव ने काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे नुकसान पहुँचाया है, और ये आप लोगों को अब देख भी रहेंगे न्यूज़ में।
तो फिर से चीजें वहीं बंद हो गई, सब कुछ चीजें फिर से बंद। तो अब है लड़कों को जो पढ़ाई लिखाई में जो समस्याएं हैं, जो किताबों को, जो स्टडी मटेरियल को लेकर के जो समस्याएं हैं वो फिर से हो गई हैं। तो मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि आपको जो भी चीजें लेनी है, चाहे वो नोट्स हो, चाहे वो बुक हो, चाहे वो एनसीईआरटी हो, करंट अफेयर्स हो, टेस्ट सीरीज हो, पीटी 365 हो, एनसीईआरटी हो, ओल्ड हो, न्यू हो, आपको जो भी लेना है, जो भी चीजें लेनी है, मंगानी है, वो सारी चीजें यहाँ पे मिल जाएंगी, सब कुछ मिल जाएंगी, कोई समस्या नहीं होगी। तो मैं आपको क्या करता हूँ, अब मैं चीजों को दिखाते चलता हूँ, बताते चलता हूँ, ठीक है। जब आप तैयारी स्टार्ट करते हैं, जब आप न्यू स्टूडेंट के तौर पे तैयारी स्टार्ट करते हैं, तो एक समस्या ये होती है कि मुझे क्या पढ़ना है, ठीक है। तो जब क्या पढ़ना का जब सब आता है, तो उसमें होता है कि आपको ऑप्शन दिखाई देता है कि कई सारे वीडियो आप देखते हैं तो बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है कि ये पढ़, कोई कहता है ये पढ़ ले, कोई वो, कोई कभी ये कभी वो, तो बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है। तो होता क्या है कि जैसे अगर आप शुरुआत कर रहे हैं, तो शुरुआत कहीं ना कहीं से करना ही पड़ता है। तो शुरुआत का सबसे अच्छा एक जो चीज होता है वो होता है एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी से एक अच्छी शुरुआत होना माना जाता है कि ये एक सही शुरुआत हो सकता है। तो आप एनसीईआरटी से शुरुआत कर सकते हैं। एनसीईआरटी जो होती है वो दो तरह की होती है, एक होती है ओल्ड, एक होती है न्यू। और एनसीईआरटी में भी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, ये मूल रूप से 5 विषय जाते हैं। इसके अलावा भी सोशियोलॉजी आप ऐड कर सकते हैं। सोशियोलॉजी के अलावा एक चीज आती है फाइन आर्ट, क्लास 11 कला संस्कृति के लिए, वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। बाबू बाहर से थोड़ा शोर हो रहा है, थोड़ा शटर को नीचे कर दो, और बाहर से आवाज आ रही है अच्छे से। हाँ ठीक, बंद कर। हम्म। तो क्या होता है कि जो ओल्ड और न्यू का जो होता है, आप उनमें से कोई भी पढ़ सकते हैं। एक तो मैंने कहा कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, ये 5 विषय हो गए। उसके अलावा मैंने कहा कि आप सोशियोलॉजी जोड़ सकते हो उसमें, 11 12। ये आपके जी मेंस के जीएस पेपर 1, भारतीय समाज वगैरह, और दूसरे में जो सामाजिक न्याय आता है जीएस पेपर 2 में, उसमें काम आता है, ठीक है। तो इसके अलावा एक होती है फाइन आर्ट। तो फाइन आर्ट आप जो क्लास 11th विषयों की कला संस्कृति के लिए यूज किया जाता है, आप वो भी एनसीईआरटी में ऐड करा सकते हैं। और एक और चीज होता है क्लास 12th का, बायोलॉजी का। कई सारे लड़के 11 12 दोनों लेते हैं, केमिस्ट्री का भी लेते हैं, है ना। तो शुरुआत में जो अगर हम कहें तो क्लास 12th के बायोलॉजी के लास्ट 4 चैप्टर जो कि अहम होते हैं और खास करके पर्यावरण में काम आते हैं, इन्हें आप उसमें लेके पढ़ सकते हैं। तो मैंने कहा कि एनसीईआरटी में ओल्ड वाली, न्यू वाली। तो ओल्ड वाली एनसीईआरटी कैसी होती है, थोड़ा आपको दिखा देता हूँ। देखिए, ये जो होती है ओल्ड एनसीईआरटी, जीरोक्स में होती है, इसकी कोई बुक नहीं आती है। ऐसी होती है ओल्ड एनसीईआरटियाँ, A4 साइज के पेपर पे प्रिंट हुई होती हैं। और इनका क्वालिटी आप देख सकते हैं, क्वालिटी हमेशा अच्छा होता है। तो इसकी चिंता आप ना करिएगा, बढ़िया ही होगा क्वालिटी, आप बिल्कुल बेफिक्र रहें इसके लिए। कई सारे लोग क्या करते हैं ना, कि जो आपको दिखाई दे रहा है, इसी लेटर के साइज को थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, है ना। तो उससे क्या होता है कि पेज की संख्या कम हो जाती है। पेज की संख्या कम होने के कारण उनकी लागत जो होती है, पेज की, इंक की, तमाम तरह की चीज़ों की कम हो जाती है। एक एक सेट पे 500 500 600 700 रुपया ऐसे कम कर लेते हैं लोग। ऊपर से पेज की क्वालिटी थोड़ी ढीली वाली, कम वाली यूज करते हैं, सस्ती वाली, उनमें भी उनकी बचत हो जाती है, और रेट अपना मनचाहा करके सेल करते हैं वो लोग। लड़कों को लगता है कि ये भी ओल्ड एनसीईआरटी है, वो भी ओल्ड एनसीईआरटी है, उसकी कीमत कम है, तो मतलब ये है कि वो सेम चीज दे रहा है, बट ऐसा नहीं होता है जी। वो क्या करते हैं कि क्वालिटी के साथ छेड़छाड़ करते हैं लोग। पेपर की क्वालिटी अच्छा नहीं यूज करेंगे, प्रिंट की क्वालिटी, वो लेटर का साइज थोड़ा छोटा कर देंगे। आप लोग को इस चीज की जानकारी होगी नहीं, इसलिए मैं आपको बता भी रहा हूँ, ताकि आप इन चीजों को समझें और अच्छे से निर्णय ले सके। तो ओल्ड एनसीईआरटियाँ ऐसी होती हैं। अब मैं न्यू एनसीईआरटी भी आपको दिखा देता हूँ। न्यू एनसीईआरटी किधर है, ये रहा। कुछ किताबें तो होंगी यहाँ पे, मैं दिखा देता हूँ, बाकी उधर बंडल में बंधी हुई है।
उधर भी है। वो थोड़ा न्यू एनसीईआरटी वाला तुमसे उठेगा, भारी है ना, उठ जाएगा। ये देखिए, ये न्यू एनसीईआरटी है। ये सामने एक लड़के का कुरियर बांधा गया है। ये भी न्यू एनसीईआरटी का पूरा सेट है। तो न्यू एनसीईआरटी जो होती है इस तरह से होती है। ये आप देखिए, तो ये सब जो हो गई, ये हो गए न्यू एनसीईआरटी, ठीक है ना। मैंने अभी आपको ओल्ड और न्यू एनसीईआरटी के बारे में बताया। मैंने कहा कि पढ़ाई स्टार्ट कर रही है आप तो एनसीईआरटी से कर सकते हैं। एनसीईआरटी में ओल्ड और न्यू होती हैं। मैंने ओल्ड भी दिखा दिया, न्यू भी दिखा दिया। आप चाहें तो मिक्स एनसीईआरटी भी ले सकते हैं। मिक्स एनसीईआरटी भी अच्छा विकल्प होता है। उसकी लिस्ट हम आपको भेज देंगे, आपको जब भी लेना होगा तो बता दिया जाएगा। तो ये हो गई एनसीईआरटी। इसके अलावा आपको पढ़ने जो चीज़ें होती है और आगे पढ़ने वाली, वो होती है नोट्स। नोट्स में क्या होता है, हिंदी मीडियम अगर देखा जाए तो दृष्टि और विजन सबसे बढ़िया मटेरियल माने जाते हैं हिंदी मीडियम में। ये दोनों ही प्रतिष्ठित संस्थान हैं और दोनों के ही नोट्स काफ़ी बेहतर होते हैं। नोट्स की खास बात ये होती है कि ये आपके पूरे सिलेबस को बहुत अच्छे से कवर कर लेती है। और अच्छे से कवर करने के साथ साथ एक चीज़ ये भी होती है कि प्रेजेंटेशन नोट्स का बढ़िया होता है। इसमें क्या होता है कि आपकी ज़रूरत की सभी चीज़ें एक ही जगह पे व्यवस्थित रूप से मिल जाती हैं। और बहुत सारा ढेर सारा मटेरियल पढ़ने के बजाय वो उन सभी चीज़ों को समेट के छोटे में आपको देती है। और इस प्रकार से लिखी गई होती है कि आपको समझने में आसानी हो। साथ ही साथ उसमें एक चीज़ ये भी होती है कि कई सारे छोटे-छोटे टॉपिक होते हैं, जिन्हें माइक्रो टॉपिक भी कहा जाता है, उनके लिए किताबें नहीं आती हैं। तो वो सारे टॉपिक के लिए स्टूडेंट को मालूम भी नहीं रहता है कि ऐसा कोई टॉपिक भी होता है, जो खासकर नए लड़के होते हैं। और मालूम कि कई लोगों को मालूम भी रहता है तो उन्हें सोर्स नहीं मिल पाता है, वो इधर-उधर ढूँढते रह जाते हैं, नहीं मिल पाता है। नोट्सों में क्या होता है कि वो सभी चीज़ों को समेट करके दिया जाता है। इसके अलावा एक और चीज़ होती है कि इन नोट्सों में ये चीज़ें तो होती ही हैं, इसके अलावा एक इंटरलिंकिंग होनी चाहिए। एक अच्छा नोट्स का मतलब ये होता है कि आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो हिस्ट्री में कोई भी चीज़ अगर इतिहास ही पढ़ रहे हैं, तो उसका आर्थिक, राजनीतिक, है ना, सामाजिक प्रभाव क्या है, वो सारी चीज़ों को भी अच्छे से समझाना, दिखाना, ये सारी चीज़ें नोट्स अच्छे से कर लेते हैं। तो नोट्स एक अच्छा विकल्प माना जाता है यूपीएससी की तैयारी में। तो नोट्स की जब हम बात करते हैं हिंदी मीडियम में, तो दृष्टि और विजन जो है अच्छा विकल्प माना जाता है। हम लोग इसका एक मिक्स नोट्स भी देते हैं, दृष्टि और विजन को मिला करके, तो वो भी एक अच्छा विकल्प होता है। तो आप उन्हें भी ले सकते हैं। एक अच्छा सोर्स हो सकता है कि हम जो रखते हैं लेटर का साइज इन्हें की छोटा कर देते हैं ताकि लागत कम आए। और वो सब हम लोग नहीं करते ना, पेज की क्वालिटी, ये मतलब मटेरियल क्वालिटी से कोई खिलवाड़ यहाँ नहीं होता है। तो अब भी हम चलते हैं और आगे बढ़ते हैं बात को लेकर के। हमने हिंदी मीडियम के नोट्स की बात की कि हम विज़न ले सकते हैं, दृष्टि ले सकते हैं या मिक्स ले सकते हैं। तो आपको जब लेना होगा कॉल करिएगा, आपको लिस्ट भेज करके दिखा दिया जाएगा, फ़ोटो भेज करके भी दिखा दिया जाएगा, चाहे आप विज़न लें, दृष्टि लें या मिक्स लें। प्राइस हमने बता दिया, ठीक है। मिक्स की प्राइस 4500 हो सकती है इंक्लूडिंग कुरियर। अब हम आगे बढ़ते हैं। और हाँ, विज़न में एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिएवल हिस्ट्री और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये 5 चीज़ें विज़न नहीं देता है। तो इस नोट्स में ये 5 चीज़ें नहीं रहेंगी। अगर हम इंग्लिश मीडियम से हैं, तो इंग्लिश मीडियम में हमारे पास जो ऑप्शन होते हैं, वो होते हैं विज़न, वाजीराम या उनका मिक्स। ये तीनों ही अच्छे मटेरियल होते हैं। विज़न का मटेरियल भी बढ़िया होता है, वाजीराम के बढ़िया होता है और मिक्स भी बढ़िया होता है। विज़न, वाजीराम तो आपको समझ में आ रहा होगा। मिक्स में लग रहा होगा कि मिक्स में क्या है। तो विज़न में क्या होता है, जिससे जो चीज़ें विज़न में अच्छी होती हैं, जो टॉपिक, वो इसमें विज़न का ऐड होता है। और जो टॉपिक वाजीराम में अच्छी होती हैं, वो टॉपिक इसमें वाजीराम का ऐड होता है ना। और जो अदर में अच्छी होती है वो अदर, जैसे कि ज्योग्राफी देखा जाए तो वो वाजीराम की अच्छी होती है, पॉलिटी विज़न की अच्छी होती है ना। इकोनॉमिक्स श्री राम की अच्छी होती है, इन्वायरमेंट शंकर की अच्छी होती है।
तो इस तरह से जो जिस कोचिंग का ज़्यादा अच्छा है उसको मिला करके एक मिक्स नोट्स का सेट बनाया जाता है। आपको जब लेना होगा आप कॉल करेंगे तो आपको लिस्ट उधर से भेज दी जाएगी, कीमत भी बता दी जाएगी। विज़न की जो कीमत होती है इंग्लिश मीडियम में वो 39 होती है, हिंदी में 42 मैंने बताया था। वहीं वाजीराम लेते हैं तो उसकी भी 39 होती है, और अगर आप मिक्स लेते हैं तो उसकी कीमत 4100 होती है। ये विज़न, वाजीराम और मिक्स की बात हुई। और विज़न में भी, इंग्लिश में भी विज़न में एंशिएंट हिस्ट्री, मेडाइवल हिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये 5 चीज़ें नहीं होती हैं। अब हम अपनी चीज़ों को लेकर के आगे बढ़ते हैं। हमने जीएस की बात कर ली, नोट्स की, एनसीईआरटी की बात हमने कर ली। हाँ, हमने विज़न की और नोट्स की बात कर ली, दृष्टि के नोट्स की बात कर ली, वाजीराम की और मिक्स की, ये बातें हमारी हो चुकी। अब हम बात करते हैं ऑप्शनल की। जब हम ऑप्शनल की बात करते हैं नोट्स वगैरह के लिए, तो ऑप्शनल में पहले तो ऑप्शनल के लिए हम जरूरत क्या होती है, तो नोट्स, बुक और एनसीईआरटी, ये तमाम तरह की चीज़ों की जरूरत पड़ती है। नोट्स, बुक और एनसीईआरटी। अगर एनसीईआरटी उस सब्जेक्ट की आती है तो आपको पढ़ लेना चाहिए। नोट्स इसलिए पढ़ लेना चाहिए क्योंकि आप घर पे पढ़ते हैं तो आपको उनकी बारीकियों की समझ कम होती है, या हो सकता है आपको हो, मैं नॉर्मल बात कर रहा हूँ। तो बारीकियां बहुत सारे स्टूडेंट नहीं पकड़ पाते हैं। अपने हर सब्जेक्ट की अपनी एक गहराई होती है, अपना एक डेप्थ होता है, उसका डिमांड होता है। और अब हर सब्जेक्ट का अपना कई सारे डायमेंशंस होते हैं जो हर लड़के को पकड़ने में मतलब कि आसानी नहीं होती, कठिनाई होती है। तो मेरा मानना ये है कि अगर आप ऑप्शनल लेते हैं तो आप उस खास ऑप्शनल के एक अच्छे अनुभवी टीचर के जो नोट्स होते हैं उन्हें आप जरूर एक बार देख लें, एक बार रेफर जरूर कर लें। इससे क्या होता है कि आपकी तैयारी और अच्छी हो जाती है, अच्छी है तो और अच्छी हो जाती है। अगर तैयारी ठीक से नहीं हुई है तो कहीं ना कहीं ये आपका काफ़ी सहयोग करते हैं। अगर आप हिस्ट्री लेते हैं वैकल्पिक विषय हिंदी में, तो उसके लिए माणिकांत सर के नोट्स ज़्यादा अच्छे होते हैं। वहीं इंग्लिश में एस बलियान के अच्छे होते हैं। मैं नोट्स एक ही बार में दिखा दूंगा ऑप्शनल वाला, जिसका जिसका मुझे सामने से दिखेगा दिखाते जाएंगे, ठीक है। और वहीं आप ज्योग्राफी अगर आप लेते हैं, मैंने कहा हिस्ट्री हिंदी में मणिकांत सर के सबसे बेहतर माने जाते हैं, तो वहीं इंग्लिश में एस बलियान के। सोशियोलॉजी में देखा जाए तो जहां हिंदी मीडियम में एस पांडे सर के नोट्स सबसे अच्छे माने जाते हैं, तो वहीं इंग्लिश में उपेंद्र और महापात्रा सर के अच्छे माने जाते हैं। जब हम ज्योग्राफी में आते हैं तो हिंदी में कुमार आलोक रंजन सर के अच्छे माने जाते हैं ज़्यादा, तो वहीं इंग्लिश में जो शबीर अहमद सर हैं उनके ज़्यादा अच्छे माने जाते हैं। हिंदी साहित्य दृष्टि के ज़्यादा अच्छे माने जाते हैं। तो वहीं पे अगर आप देखें पोल साइंस देखा जाए तो राजेश मिश्रा सर के हिंदी में और इंग्लिश में आपके शुभ्रा मैम के नोट्स ज़्यादा अच्छे माने जाते हैं। समझ में आई बात? तो इस तरह से बहुत ऑप्शनल बहुत सारे हैं, सभी ऑप्शन पे चर्चा करना मुश्किल होता है। एक और महत्वपूर्ण ऑप्शनल है, वो है मैथ ऑप्शनल। मैथ ऑप्शनल के लिए आईएमएस के नोट्स बहुत ज़्यादा बेहतर माने जाते हैं। और पोवैट भी एक नोट्स होता है, पोवैट्स ऑप्शनल। इसके लिए हिंदी में अतुल लोहिया और इंग्लिश में एम के मोहंती सर के नोट्स ज़्यादा बेहतर माने जाते हैं। तो ये सारे ऑप्शनल की जानकारी मैंने देने की कोशिश कर रहा था। हर ऑप्शनल का अपना एक किताबों का बुक लिस्ट भी होता है अपना, वो आप अपना बुक लिस्ट बता सकते हैं और यथासंभव आप कोशिश करेंगे कि वो मिल जाए। वर्तमान समय में किताबें नहीं मिल पा रही हैं, अभी मिलना मुश्किल हो रहा है, बट आगे चलकर ये किताबें लॉकडाउन के बाद मिल पाएंगी। तो ऑप्शनल किताबें आपको उस समय, अभी तो नहीं मिल पाएंगी ऑप्शनल किताबें, बाद में चल करके मिल पाएंगी तो हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। हाँ, नोट्स वगैरह सारी चीज़ें जितनी भी नोट्स मैं बता रहा हूँ ये सारे हमारे पास अवेलेबल हैं और कुरियर हो जाएंगे, चाहे आपको एग्रीकल्चर ही क्यों ना हो, एग्रीकल्चर हो, बोटनी हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, ये सारे सारे ऑप्शनल जो भी आपका ऑप्शनल है आप हमें कॉल करके पूछ सकते हैं, हम आपको उसके बारे में डिटेल बता देंगे। और आपको चाहिए तो आपके घर किताबों का सवाल है तो सारी किताबें आपको मिल जाएंगी, आप जो भी चीज़ की ज़रूरत पड़े जीएस के लिए। जैसे आप किताब की बात करें तो मॉडर्न हिस्ट्री जो होती है वो स्पेक्ट्रम की जैसे अच्छी मानी जाती है, ये प्रीलिम्स के लिए तो काम आता ही है, खास करके प्रीलिम्स में ज़्यादा बेहतर ये माना जाता है। मेंस के लिए भी काम आता है पर प्रीलिम्स ज़्यादा अच्छे से इसमें कवर होती है। ये आपकी स्पेक्ट्रम है, ये मॉडर्न हिस्ट्री की एक और किताब है बिपिन चंद्रा की,
ये मेंस के लिए बहुत शानदार किताब है। इसमें जो आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक तमाम तरह के पक्षों को अच्छे से इंटरलिंक करके दिखाता है, सही माना जाता है ये राम आहूजा जी की इंडियन सोसाइटी की किताब है। ठीक है, ये इंटरनल सिक्योरिटी इंग्लिश मीडियम में है। लैक्सिकॉन किताब जीएस फोर्थ एथिक्स के लिए सबसे बेस्ट मानी जाती है इंग्लिश मीडियम में, बट हिंदी मीडियम में लैंग्वेज थोड़ा कठिन हो जाता है क्योंकि ये गूगल ट्रांसलेट होता है, पढ़ने में कठिनाई होती है। आप उसके लिए क्या कर सकते हैं कि आप एथिक्स के लिए अभय कुमार या जीशु बाराव हिंदी मीडियम में ले सकते हैं, अच्छा होता है। ये आपका आज़ादी के बाद भारत है, पोस्ट इंडिपेंडेंस इसे कहा जाता है। बिपिन चंद्रा जी की आती है किताब। उसी तरह से साइंस एंड टेक्नोलॉजी की रवि पेगल की किताब अच्छी मानी जाती है इंग्लिश मीडियम में। रमेश सिंह की किताब भी अच्छी किताब मानी जाती है। इकोनॉमी की तो आप जानती हैं, रमेश सिंह का नाम सुना होगा आपने, बहुत ही अच्छी किताब होती है, काफ़ी अच्छे से लिखी गई है इकोनॉमी इसमें, बढ़िया होता है। हालांकि समय अगर आपके पास कम हो तो संजीव वर्मा भी पढ़ सकते हैं। कला संस्कृति किताब है ये, आर्ट एंड कल्चर की, नितिन सिंघानिया जी की, बहुत अच्छी किताब होती है, बस इसमें गहराई बहुत ज़्यादा होती है। वहीं ये रहा आपको एथिक्स के लिए मैंने बताया था कि जिशु बारू जी की किताब भी अच्छी मानी जाती है, तो वही किताब है। और ये प्रीवियस ईयर है अरिहंत का। ये सारी किताबें आप जो देख रहे हैं, ये आपकी ज़रूरत की सारी किताबें हैं। ये दिशा की है, प्रीवियस ईयर है प्रीलिम्स के लिए। ये एटलस हो गया ऑक्सफोर्ड का, इसका न्यू एडिशन भी आ चुका है, और ये अभी मैं आपको दिखा चुका हूँ, वो हिंदी में था और ये इंग्लिश में है। तो ये सारी किताबें, ये सारे नोट्स, ये सारी चीज़ें आपको जो भी तैयारी के लिए चाहिए, चाहे नोट्स हो, चाहे बुक हो, चाहे एनसीईआरटी हो, टेस्ट सीरीज हो, ओल्ड वाली एनसीईआरटी, न्यू वाली, ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ मिल जाएंगी। मंगाने के लिए आप चाहे कहीं भी रहते हो, पूरे भारत में हमारी पूरी सर्विस अभी चल रही है, हर जगह पूरे जगह चल रही है। चाहे आप जहाँ भी रहते होंगे वहाँ पे कुरियर जा सकता है, यहाँ पे कोई समस्या नहीं है। इसके अलावा मंगाने के लिए आप क्या करेंगे कि वहाँ से आप अपना एड्रेस भेजेंगे, पहले आप कॉल करके बात कर लीजिए, समझ लीजिए, फिर लेना हो तो आप अपना एड्रेस भेजेंगे, पेमेंट करेंगे, स्क्रीनशॉट भेजेंगे, उसके बाद कुरियर होता है। और नोट्स और बुक का कुरियर सीओडी नहीं होता है, प्रीपेड होता है, इस बात का ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे घबराने और चिंता की बात नहीं है, यहाँ पे किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आती है। इन चीज़ों के लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, ठीक है ना? तो अभी के लिए धन्यवाद, मिलते हैं फिर आपसे।